के नेता सड़क पे आए, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे। वो भी देश ने पूरी वीडियो देखी है कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें घसीटकर जबरन गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के तमाम जो नेता उनके साथ थे उन्हें हिरासत में लिया गया। लोकतंत्र में असहमति होना जरूरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है। डेमोक्रेसी किस पे चलती है? लोकतंत्र तब मजबूत होगा अगर असहमति होगी और विपक्ष की आवाज को सुना जाए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। आज मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कहता, चंद मीडिया प्रायोजित है। आज जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए थे वो सवाल विपक्ष पे दागे जा रहे हैं और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी अवतरित हुए और उन्होंने राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछे। अरे सवाल तो आपसे पूछे जाने चाहिए। नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे और क्या धर्मेंद्र प्रधान संविधान से ऊपर हो गए? आप क्यों नहीं उन पे एक्शन करते? आज देश का जो युवा है, देश का जो छात्र है, आत्महत्याएं कर रहा है, नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं और ये आक्रोश अगर आप देखेंगे ये भी विपक्ष के उकसाने पे नहीं हो रहा। ये आक्रोश आज पूरे देश के युवाओं के मन में जो फूट कर सामने आ रहा है। आज कहा जा रहा है कि ये तो विपक्ष युवाओं के कंधे पर राजनीति कर रहा है, जो सरासर गलत है। अगर युवा कोई अपनी बात कहते हैं, उन पे अत्याचार होता है, तो विपक्ष का दायित्व तो बनता है कि हम उसकी भर्त्सना करें, हम युवाओं के समर्थन में आए। और कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अपने दायित्व को निभाया है। किस तरह से आज मीडिया में ये परोसने का प्रयास हो रहा है, इनका जो अपना आईटी सेल है, कभी कह रहे हैं कि ये युवा देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की और एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तमाम इस तरह की बातें इनका आईटी सेल परोस रहा है। मैं समझता हूं ये स्थिति ठीक नहीं। अभी भी समय केंद्र में बैठी हुई सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को एहसास होना चाहिए
कि वो जिस पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर आगे चल रहे हैं, इस देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। आज कोई उत्तरदायित्व नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम काफी अरसे से देख रहे हैं, पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर, और आज तक पता नहीं चला कि आरडीएक्स वहां कैसे पहुंचा। कौन गृह मंत्री थे उस वक्त? अमित शाह थे। चाहिए तो यह था कि वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और उल्टा सहानुभूति को परोसने का प्रयास हुआ। जो शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांगेगा। इस देश में रेल दुर्घटना होती है, कभी इस्तीफा नहीं होता, क्योंकि नैतिकता बची नहीं है। हवाई जहाज की दुर्घटना होती है। पिछले दिनों एयर इंडिया के जहाज की जब दुर्घटना हुई, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे उसमें, उनका भी निधन हुआ। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, बाद में सेल्फी वीडियो बना रहे थे। और भी कई बातें हुई, और आज देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है। चीन कितना घुस आया हमारे क्षेत्र में, सरकार को जानकारी नहीं है। उत्तरी पूर्व राज्य में क्या हुआ, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए? क्या रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? आज हमारी विदेश नीति बहुत ही लचर हालात में। आप विश्व का भ्रमण करते हैं, प्रधानमंत्री विश्व का भ्रमण करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, मैं विदेश नीति की बात कर रहा हूं, हमें कहां जाना है हमें मालूम नहीं। पूरा देश देख रहा है कि हम अमेरिका और मोदी ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसी नीतियां बन रही हैं जिन नीतियों का फायदा देश को नहीं होगा, देश के किसानों को नहीं होगा, देश के उद्योगों को नहीं होगा। तो क्या विदेश मंत्री ने इस बात की जिम्मेवारी ली? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में भी पेपर लीक हो गया। क्या विश्वसनीयता परीक्षाओं की रह गई? लेकिन इस सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगे। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। और तो छोड़िए, जिस भगवान राम के नाम पर आप सत्ता में आए, आज उनका मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। राम मंदिर में जो कुछ हुआ, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। वहां भी लिपापोती का प्रयास लगातार हो रहा है। राहुल गांधी जी ने जो प्रतिक्रिया दी, और छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने स्टैंड पे कायम है। ये बात अलग है कि सोनम वांगचुक, जिन्हें ये चीनी एजेंट कहते थे, कल रात को मौके की नज़ाकत को समझते हुए उनके पास गए, हमारे जेपी नड्डा साहब, एक और केंद्रीय मंत्री, और उनका अनशन तोड़वाया।
हम आज भी छात्रों की मांग का समर्थन करते हैं। हमारी जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और जो घटना जंतर मंतर पे हुई, जो लाठियां बरसाई गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तमाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उन्होंने व्यक्त की कि मैं जो बालिकाओं के साथ वहाँ हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, मैं व्यथित हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक, ठीक है, आप कीजिए, सख्त कानून बनाइए, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, देखिए, ये तो पूरे मीडिया में आया है, उस लड़की की फोटो भी छपी है और दिल्ली पुलिस ने जो दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया वो पूरे देश ने देखा। शर्म आती हमें कहते हुए कि जिस अधिकारी के 3 स्टार हो, वो एक छात्रा के साथ कौन सा घिनौना कृत्य कर रहा था। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की कठपुतली है, केंद्र सरकार के कहने पे काम कर रही है और देश को दिल्ली पुलिस का इस सरकार पे विश्वास नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया। देखिए साहब, 1974 की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। देश में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था और उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व आज के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस वक्त युवा होंगे या कुछ नहीं रहे, वो कर रहे थे। संपूर्ण क्रांति के नाम पर छात्रों और युवाओं को कहा कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो। हमने ऐसा नहीं किया। ये आंदोलन छात्रों का है, ये आंदोलन युवाओं का है। एक विपक्ष होने के नाते, प्रतिपक्ष होने के नाते, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, अगर उन पे अत्याचार हो रहा है तो क्या हम 2 शब्द भी ना कहें? अगर उन पे लाठियां चल रही हैं तो क्या आकर हम प्रोटेस्ट ना करें? ये कहना बिल्कुल गलत है। किस आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का, और मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी विपक्षी दल का हाथ है। देखिए, सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से लोग दिल्ली जाएं, लेकिन अभी मैं देख रहा था, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पीसीसी के, और तमाम जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो है हिमाचल में रहकर प्रदर्शन किए। और आगे भी अगर कोई इस तरह की बात होगी तो यहाँ जो है उन प्रदर्शनों में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। सर, इसी मुद्दे को लेकर क्या कांग्रेस किसी स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मांग कर रही है या कोई विशेष तंत्र की मांग कर रही है? क्योंकि कानून तो बनाए जा रहे हैं, राहुल गांधी जी का ही बयान आया है कि पिछले 10 वर्षों में करीब 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए, तो कानून तो बन रहे लेकिन क्रियान्वयन जो है उसका सही से नहीं हुआ है। देखिए, ये चर्चा मुझे लगता है सड़कों पे नहीं होगी, ये चर्चा पार्लियामेंट में होगी, संसद में होगी। लेकिन संसद में तो अभी ये बात ही नहीं कर रहे। अभी तो ये मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं। वही हमने बात कही कि प्रधानमंत्री जी और सरकार को चाहिए कि संसद में इस पर व्यापक चर्चा हो और जो भी कानून बने या जो पुराने कानून बने हैं, ये नहीं है कि हमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत है। सख्त प्रावधान है, उन्हें किस तरह से मजबूती से लागू किया जाए, लेकिन कानून बनाना
टू मेक लॉ इज नॉट सफिशिएंट। उन कानूनों को जो लागू करना है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और हमें अफसोस है कि ये सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। सर, भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है गलतियां तो हर सरकार से हुई है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बजाय इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए साहब, ये वो लोग हैं, हालांकि किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा, आई एम नॉट बाउंड टू रिप्लाई। ये जो बात कह रहे हैं इनके बड़े जो नेता कह रहे हैं, अगर यूपीए शासन में कोई अधिकारी या हमारा कोई मंत्री चीख भी मारता था, ये तुरंत सड़कों में आ जाते थे। आज इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो इस्तीफा भी नहीं मांगे। क्या उनकी जाकर पूजा करें, छाती लगे थाली ले जाकर उनके माथे पे चंदन का टीका लगाएं, क्या करें? क्योंकि वो जिम्मेवार है इसके लिए, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री पे बात आ गई, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जी जी हाँ, यस। पाकिस्तान बेस्ड जो सोशल मीडिया चैनल से रूमर्स फैला रहे, छवि खराब कर रहे, दिल्ली पुलिस कह रही है पाकिस्तान कनेक्शन नजर आ रहा है सर इसमें। दिल्ली पुलिस कह रही है ये It is total lie and I totally deny it, because आज अगर आप सरकार पे हमला करते हो, सरकार की नीतियों का विरोध करते हो, तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति के खिलाफ बोलते हो तो आप रामद्रोही हैं। आप रामद्रोही भी हैं, देशद्रोही भी हैं। असली देशभक्त तो ये लोग हैं जो सत्ता को चला रहे हैं, चंदा खा रहे, और राम नाम पे जो है चंदा खा रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, और ये मैं कह रहा हूं कि इट इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी सोशल मीडिया टीम, जो लगातार झूठ को परोस रही है और देश में एक नफरत का वातावरण बना रही है। थैंक यू। थैंक यू। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।